पूर्वी बर्धमान के केतुग्राम विधानसभा से बड़ी खबर आ रही है। मतदान केंद्र के पास बमों से भरा बैग बरामद हुआ है। बिरूरी प्राथमिक स्कूल के पास ये बम बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने बम को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन सवाल ये कि बम किसने रखे और सवाल ये भी कि साजिश क्या थी, क्या कोशिश थी। बड़ी बात यह कि वहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें पुलिस बलों ने तितर बितर कर दिया। ये तस्वीर आपके सामने, मतदान केंद्र के पास बमों से भरा हुआ बैग बरामद हुआ है। दर्शकों को ये भूलना नहीं चाहिए कि चुनाव में पहली बार एनआईए की टीम लगातार एक्टिव है। जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, जिस दिन वोटिंग हो रही है, उस दिन एनआईए की टीम लगातार काम कर रही है। और ये इसीलिए एनआईए की टीम लगाई गई थी ताकि बम बनाने वाले लोग या हिंसा के मकसद से उपद्रव फैलाने वाले लोग कंट्रोल में आ सके। एनआईए की टीम लगातार वहां पर छापेमारी भी कर रही थी। आज सुबह भी वो तस्वीर सामने आई, लेकिन ये बड़ी खबर है, पूर्वी बर्धमान के केतुग्राम विधानसभा में मतदान केंद्र के पास बमों से भरा बैग बरामद हुआ और वहां बम को निष्क्रिय भी कर दिया गया। सवाल ये कि ये साजिश क्यों रची गई थी और सवाल ये भी कि साजिश रची किसने थी, क्या मंशा थी। फिलहाल इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। चुनाव आयोग की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा को लेकर बहुत सारे कड़े शब्दों में कह दिया गया था कि ये हिंसा नहीं अलाउ की जाए। वैसे असलियत ये भी है कि इस बार के दोनों चरण के चुनाव में हिंसा नहीं और ना के बराबर ही है पहले के मुकाबले। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, जब मतदान केंद्र के पास बम मिले, तो सवाल पूछा जाता है कि आखिर इसके पीछे कौन है और उसके पीछे की मंशा क्या है जो बम वहां रखा गया। इधर बैटल ऑफ बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग जारी है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान बंगाल के चुनाव का रक्त चरित्र भी देखने को मिला। कई जिलों से हिंसा की खबरें सामने। बंगाल चुनाव में हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। हुगली में टीएमसी और आईएसएफ के समर्थक भिड़ गए। इंडियन सेक्युलर फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। अब्बास पीरजादा ने आईएसएफ की स्थापना की थी। अब्बास पीरजादा ममता बनर्जी के समर्थक थे और ममता बनर्जी से अलग होकर पिछले बार की विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था। मुस्लिम वोटों पे उनका अच्छा खासा वर्चस्व माना जाता है, लेकिन आज वोटिंग के दिन हुगली में टीएमसी और आईएसएफ के समर्थक आपस में भिड़े। रामचंद्रपुर में बूथ नंबर 147 पर बवाल मचा। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान ये भिड़ंत। रत्ना देवनाथ के दौरे का विरोध कर रहे थे टीएमसी वर्कर। नॉर्थ कोलकाता में भी हिंसा और झड़प हुई है। तो 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हिंसा हो रही है। श्यामपुकुपुर इलाके में बीजेपी और टीएमसी आपस में भिड़ गए। यहां टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। बात अगली खबर की। नादिया में बीजेपी कैंप पर हमले का आरोप लग रहा है। शांतिपुर में बूथ नंबर 221 पर हमले का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शांतिपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 स्थित स्टीमर घाट इलाके में बूथ नंबर 221 पर जो बीजेपी का कैंप बनाया गया था, वहां पर हमला किया गया, जो आरोप लग रहा है। इसमें दावा किया गया है कि अंधेरे की आड़ में कुछ बदमाशों ने कैंप को निशाना बनाया। ये तस्वीर आपके सामने, ये नादिया की तस्वीर है। राजनीतिक हिंसा के आरोप लगते रहे हैं और पश्चिम बंगाल में इस बार कोशिश की जा रही थी कि पूरी तरह से चुनाव शांतिपूर्ण हो, लेकिन सेकंड फेज में कुछ जगहों पर हिंसा की और उपद्रव की तस्वीरें जरूर सामने। इधर हुगली में टीएमसी ने बड़ा आरोप लगाया। पार्टी के शिविर जबरन हटाए गए, ये टीएमसी कह रही है। मतदाता सूची फाड़ने का आरोप टीएमसी की ओर से लगाया गया। यह दावा भी किया गया है कि समर्थकों ने केंद्रीय बलों को भगा दिया, जिससे चल रही मतदान प्रक्रिया के दौरान तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। ये हुगली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के शिविर जबरन हटाए गए। दरअसल कैंपिंग की जाती है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके कार्यकर्ता यहां पर बैठे होते हैं और लोगों को दिशा निर्देशित करते हैं पोलिंग बूथ की तरफ जाने के लिए। लेकिन उससे पहले ही रात के अंधेरे में बताया जा रहा है कि ये टीएमसी का शिविर फाड़ दिया गया। टीएमसी राजनीतिक आरोप इसको लेकर जरूर लगा रही है। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची तक फाड़ दी गई। हालांकि इसके पीछे कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए चुनाव आयोग बहुत क्लियर कर चुका है कि कड़े एक्शंस लिए जाएंगे। कई लोगों के खिलाफ एक्शंस लिए भी गए। इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। इधर नॉर्थ